नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में मौन है वाणी की शक्ति। वाणी नहीं, ऊर्जा क्रियाशील होती है। ऊर्जा विहीन वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है, फिर चाहे उसे कितने ही अलंकारिक ढंग से क्यों न प्रस्तुत किया जाए। परंतु ऊर्जा के स्रोत से जुड़ी वाणी की क्रियाशीलता त्वरित होती है एवं इसका प्रभाव भी व्यापक एवं गहरा होता है। कुछ भी और कैसा भी बोला जाए, इसका प्रभाव अचूक होता है, चाहे वह बोला जाए या फिर ना बोला जाए। यदि इसके पीछे ऊर्जा का भंडार है तो इसकी क्रियाशीलता को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि तपस्वी की वाणी आग्नेयास्त्र ब्रह्मास्त्र के समान कार्य करती है और उसके सोचने मात्र से प्रकृति में परिवर्तन होने लगते हैं। वाणी का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यदि उस वाणी में ऊर्जा की धारा बहती है, ऊर्जा की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि वाणी की क्रियाशीलता कितनी है। जो सतत तप की अग्नि में जलता रहता है, उसकी कही कोई बात व्यर्थ नहीं जाती है, उसका असर होकर ही रहता है। अतः वाणी तो मात्र अभिव्यक्ति का माध्यम है, मूल तो उस स्रोत का है जिससे वह संबंधित होती है। वाणी की प्रभावता का तक ऊर्जा स्रोत पर निर्भर करती है। इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक है तपस्या। बोलने से ऊर्जा का भारी ह्रास होता है। इसके प्रयोग से ऊर्जा का भंडारण चुकता जाता है। ऊर्जा का यह भंडारण सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक असाधारण प्रक्रिया है। ऊर्जा के संग्रह का माध्यम केवल तपस्या है। इसलिए उपनिषद में वाणी की क्रियाशीलता के लिए तपस्या की राह सुझाई गई है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल तक कभी कोई मिथ्या वचन न बोला हो, केवल सच का आचरण किया हो, तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वह जो कुछ बोलेगा वही होगा। वाणी ही उसका कर्म बन जाता है, क्योंकि सत्य वचन स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है और ब्रह्म परम ऊर्जा का स्रोत है। सृष्टि तो उसका क्रीड़ा क्षेत्र है, लीला भूमि है। वाणी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम वाणी के निरर्थक प्रयोग एवं व्यर्थ बकवास से बचना चाहिए तथा अधिकतर मौन रहना चाहिए। मौन से वाणी की क्रियाशीलता में भारी वृद्धि होती है। श्री अरविंद आश्रम की श्री माँ तो यहाँ तक कहती हैं कि 5 मिनट तक सार्थक बोलने के लिए 6 घंटे तक मौन रहना चाहिए और 1 घंटे के सार्थक संवाद के लिए 24 घंटे मौन की आवश्यकता पड़ती है। मौन से ऊर्जा का क्षरण क्षमता है और उसका संग्रहण होता है। वाणी के प्रयोग के दौरान उस संग्रहित ऊर्जा का प्रयोग होता है, जिससे उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इस प्रकार सामान्य जीवन में भी इसका प्रयोग करके इसका आकलन किया जा सकता है। मंत्र साधक के लिए वाणी के प्रयोग का अत्यधिक महत्व माना जाता है। उसे वाणी के दुरुपयोग की ही नहीं, बल्कि निरर्थक बहस न करने की भी सख्त हिदायत दी जाती है। मंत्र ऊर्जा का स्रोत है, उसके जप से ऊर्जा मिलती है। अतः इस दौरान जब किसी की निंदा, उसके प्रति कटुवचन, व्यंग, बाण आदि का प्रयोग किया जाता है तो ऊर्जा विनष्ट होती है और मंत्र जप का प्रभाव क्रमशः न्यून हो जाता है। इसलिए साधक को आवश्यक सवाल करने के अलावा शेष समय मौन रहने की सलाह दी जाती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में ब्राह्मण से इंद्र भी डरता था, क्योंकि ब्राह्मण सतत मंत्रों की साधना करते रहते थे, जिससे उनके पास ऊर्जा का विशाल भंडार संग्रहित रहता था और ऐसा व्यक्ति उसके लिए जो भी कहता वह होकर ही रहता था। वाणी के पीछे सन्निहित ऊर्जा के शाप और वरदान का कारण बनती है। शाप देने के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि की वाणी में ऊर्जा की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती थी, इसलिए उनका शाप तत्क्षण क्रियाशील हो जाता था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कुछ ज़्यादा और अधिक समय तक भी नहीं कहा था, परंतु उस संक्षिप्त एवं सारगर्भित संभाषण से भी विश्वबंद हो गए। उनकी वाणी में दिव्य एवं दैवी ऊर्जा का प्रभाव सन्निहित था, जिसका विश्वव्यापी प्रभाव हुआ। अतः वाणी की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए उसके पीछे छिपी ऊर्जा में वृद्धि करनी चाहिए। मित्रों,
ऊर्जा हो तो अनकहे अनबोले भी सब कुछ होने लगता है, और इसके अभाव में वाणी कितनी ही अलंकारिक क्यों न हो, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए वाणी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए तपस्या करनी चाहिए एवं बीच बीच में मौन का अभ्यास करना चाहिए।